मैं सबसे पहले सिंगल सॉन्ग के लिए बुलाना चाहूँगा रोहिता को, उसके बाद भजन सिंह प्रार्थना के लिए एंजल तैयार है। सभी तालियों से जो भी आते हैं वो बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी दुनिया में सिकी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहती हूँ। मैंने ढूंढा मैंने ढूंढा मैंने ढूंढा मैंने ढूंढा मैंने ढूंढा ढूंढा मैंने ढूंढा ढूंढा
बाद या क्वेश्चन के विषय ठिकाना पाएगा। मैं लोगों के विषय में कहूँगा, वो मेरा सर्वस्थान और लड़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे पहले की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे नाल और जीवन ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन और दुपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सर्वस्व ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचल लेगा, तू जवान सिंह और अजगर को तो लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको सतीर्थ करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आप सभी को धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपने विश्व मदद आज का धन्यवाद परमेश्वर। और भी जितने भी भाग लेते हैं उनको भी तो आसन देते हैं, उन्हें भी सर में शादा मदद करते हुए हम संदेश को बच्चे को प्रति ज्ञान देते हुए उनको धन्यवाद देते हुए परमेश्वर। पास्टर की तरह को भी आकर्षित हो उनको वचन को और भी बड़ा करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए परमेश्वर। जितनी कलीसिया उन्हें भी आशीष देते, उन्हें भी बड़ा अपने वचन को और भी बड़ा आपको धन्यवाद देते हुए अपने बच्चे पर भी शादा मदद के लिए आपको धन्यवाद। ईश्वर मानते हैं, आमीन। मैं आपके सामने छोटा सा वचन बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 119 का 1 से लेकर 4 तक। क्या ही रहने हैं वे जो घाट पे खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही रहने हैं वे जो चिट्ठियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे बुद्धि लता के काम नहीं करते और वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उद्देश्य इसलिए दिए हैं कि वे यंत्र में मान जाए। सब कुछ दीवाना में कहता हूँ कि सब कोई परमेश्वर की महिमा दीवाने के साथ आती है। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका हीरा। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा हुआ। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका हीरा। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा मैं खोया।
प्रश्नोत्तर के लिए राकेश भाई तो नहीं है हमारे मध्य में, और उसके बाद एक और मतलब नाम है लिस्ट में मैं बुलाना चाहूँगा बाद में। और ये अभी एक्शन सॉन्ग के लिए संडे स्कूल के बच्चे सभी आगे आ जाए, सभी ताली से स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं, और क्योंकि ये पहली बार है मैं इस वाईपी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया हूँ, और लेकिन जो वचन है, जो संदेश है, वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर की अगुवाई से है।
और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा। जैसे सिस्टर ने यहाँ आके बोला थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिसने क्या किया है, बल्ब का आविष्कार। पता है उसके टीचर जब वो स्कूल जाते थे उसको बोलते थे कि ये बहुत वीक है पढ़ाई में, और उसके पेरेंट्स को लेटर लिख के दिए थे। उसकी लेटर को ना उसकी माँ पढ़ रही थी और रो रही थी, लेकिन उसका बच्चा जो है बोलता था कि माँ आप क्यों रो रहे हो। टीचर ने ऐसा क्या नहीं किया, वो उसको एनकरेजमेंट करी, ठीक है। उसके बाद ना उसकी माँ जो है उसको संडे स्कूल भेजती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितने भी जो इतने बड़े बड़े आविष्कारक हुए ना, जो ज़्यादातर जो मसीही थे, उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा उनके पेरेंट्स का कि वो संडे स्कूल भेजते थे अपने बच्चों को। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जिन्होंने संडे स्कूल अच्छे से किया और जिनके पेरेंट्स ने संडे स्कूल के प्रति अपने बच्चों को जागरूक किया है, उसकी टेस्टमनी आगे चल के इतिहास रची है प्रभु में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये स्टोरी आप सब जानते हैं। मैं प्रेरितों के किताब 5वां अध्याय से मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हनन्याह और सफीरा के बारे में। स्टोरी आप सब जानते हैं, लेकिन हनन्याह के नाम का मतलब होता है अनुग्रह और सफीरा नाम का मतलब होता है सुंदरता। ये दोनों नाम के क्या थे, पति और पत्नी। बहुत अच्छा नाम है ना, अनुग्रह और सुंदरता। हिब्रू में और यूनानी में जब आप देखोगे इसका मतलब यही है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। 2 वचन ही मैं पढ़ूंगा। हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, हालेलुया, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। देखो ये कौन बेचने वाली है भूमि को। यहाँ पे पहला अधिकार किसका होता है भूमि पे, पुरुष का। अगर मैं अपने जमीन को बेचूंगा तो मेरा बेचने का पहला अधिकार मेरा है, ना कि मेरी पत्नी को। लेकिन यहाँ पर कौन बेच रही है, उसकी पत्नी। आप सभी के घरों में पहला अधिकार जो है पुरुष का है, उसके बाद पत्नी का। और जिस घर में पत्नी का अधिकार पहले आ जा रहा है, समझना वो घर डूबते 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 चला जाएगा। जैसे अदन की वाटिका में ऐसा हुआ कि पत्नी पहले पाप में गिरी, उसके बाद पति। उसके आगे में लिखा है कि उसने जमीन बेचा और जमीन का कुछ हिस्सा उन्होंने किसके चरणों में रखा, प्रेरितों के, और कुछ कहाँ रख लिया, अपने पास। मेरे प्रियो, यहाँ पर सोचने वाली बात है, कुछ का मतलब होता है बहुत कुछ। आज आपने निर्णय लिया है, बपतिस्मा लिया है, वचन सुना, हर दिन चर्च आए, आपने परमेश्वर को देने का निर्णय लिया, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा कुछ अपने लिए बचाकर रख रहे हो अपने जीवन को, तो आप नाश में चले जाओगे। ये झूठ है, बहुत बड़ा भ्रम में रख रहे हो अपने आप को कि मैंने प्रभु को पूरा पूरा दिया। यहाँ पैसे प्रभु को नहीं चाहिए, पैसे आपके, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है कि मैंने प्रभु के लिए अपने आप को पूरा दिया, तो कुछ मत छोड़ो। एक व्यभिचारिणी स्त्री ने पूरा पूरा उंडेल दिया अपने आप को, हालेलुया। जितनों ने पूरा पूरा उंडेला है अपने आप को, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके आत्मिक जीवन में कभी भी ऐसा दशा नहीं आया कि वो रोए या किसी के आगे हाथ फैलाए। जब आपने प्रभु को स्वीकारा है तो पूरा पूरा दे दीजिए, कुछ भी मत रख छोड़िए। पता है वायरस एक ऐसी चीज है, पाप भी एक वायरस के ही समान है, ठीक है। अगर हम इतना भी उसको छोड़ते हैं ना वायरस को, वो फैलते फैलते पूरा शरीर में फैलकर एक दिन मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर इंसान 80% अपने आप को प्रभु को दिया है और 20% अपने आप को अपने लिए रख छोड़ा है, तो समझना उसी 20% के चलते वो अपने आप को पूरा संसारिक और शारीरिक कर लेगा। हनन्याह और सफीरा की यही गलती थी। प्रभु गुस्सा इसलिए नहीं हुए कि उसने 2 लाख में बेचा और मुझे 1 लाख दे रहा है, तो सरासर अन्याय है। प्रभु के नजरों में पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन मायने रखता
हृदय उसको कितना दिया है। ठीक है, हनन्याह सफीरा दोनों पति पत्नी होकर उन्होंने क्या किया, इतना अच्छा नाम था, अनुग्रह और सुंदरता। लोगों के बहुत अच्छे नाम हो सकते हैं, उनका रंग रूप अच्छा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को उनका रंग रूप, उनका स्वभाव नहीं, लेकिन उसका निर्णय जो परमेश्वर के प्रति होता है वो मायने रखता है। बहुत से लोग हैं जिनका नाम आशीष है, बहुत से लोग हैं जिनका नाम आनंद है, बहुत से लोग हैं जिनका नाम जय है, मैं भी हूँ। लेकिन पता है, अगर मैं प्रभु को अपना पूरा जीवन नहीं देता तो मैं अजय में चलूंगा, पराजय में चलूंगा। आज का संदेश यही कह रहा है, हनन्याह और सफीरा के द्वारा आपसे बात कर रहा है कि आप जो कुछ प्रभु को देने का ठाना है, सबसे बड़ा तो है आपका जीवन। 80% मत दो, 90% मत दो, पूरा 100 दे दो, ताकि प्रभु आपको उठाए। सब कुछ है बस। गॉड ब्लेस। हालेलुया। और बढ़िया मौका है, और प्रश्न उत्तर के लिए भाई भी नहीं है, उसके बदले में कम से कम दो क्वेश्चन में करके मैं प्रोग्राम को शुरू करूँगा। और प्रोग्राम के बारे में 5 से लेकर 7 मिनट के अंदर में खत्म करना चाहूँगा, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि हम कलीसिया में क्यों आते हैं? ये जवाब कोई भी दे सकता है। हमें संडे के रोज में कलीसिया में क्यों आते हैं बताओ भाई। तो ऐसे का आने का मतलब ही क्या हुआ? फिर नहीं जाते तो कलीसिया क्यों आते हो भाई? पंडित जी बोलते हैं, ये विश्वासी बोलते हैं, कई लोग प्रचार करते हैं कि कलीसिया में आने का मतलब क्या होता है। हम मतलब अगर नहीं जानेंगे और कलीसिया में सिर्फ बैठने के लिए आएगा, इस काम में छोड़ देंगे तो मतलब ही क्या होगा? कई लोग बोलते हैं, अरे ये कलीसिया में नहीं आता है, इसको क्या मान लेंगे, लेकिन उसका अंदर का बात को कोई नहीं जानता है, उसका मन को बात को कोई नहीं जानता है। हमें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लोगों के सामने बैठने वाला ना बने। मैं कई बार मैं वचन में बोल चुका हूँ और प्रचार भी कर चुका हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए हम कार्य मत करेगा। हम प्रभु को देखना है। प्रभु हम तो बाहरी मनुष्यों को देखते हैं, परंतु प्रभु हमारा हृदय को जानता है। तो हम हृदय को जानते बात तो बन नहीं सकते हैं, हम हृदय को जान नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर बोला है कि तुम जब कलीसिया में आते हो तो क्या करें आते हो? कोई भी पूछ सकता है, कोई अगर नहीं, कोई भी विश्वासी अपने लेकर आए हम कलीसिया में क्यों जाए, उसका मतलब नहीं बता पा रहे। हम कलीसिया बनने का मतलब, क्रिश्चियन बनने का मतलब ही क्या है तो नहीं बता पा रहे हो। इसके मतलब भी बढ़िया का शब्द में बता देता हूँ। हम कलीसिया में इसीलिए आते हैं कि हम संगति में रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गाने में गया है उसके संगति में सदा रहना। मैं मतलब पूरा गाने में बताया हूँ, आधा बता दिया हूँ। तो परमेश्वर के संगत में ना होने का मैं जितना भी चिल्लाऊं भाई, कोई काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए मैं आज जो प्रोग्राम में बनाना चाहता हूँ वो आपको मैं पूछता हूँ, आपको बोलता हूँ कि सिर्फ कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वचन के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा करेंगे। और वचन ऐसा होगा कि कौन आदमी कौन सा वचन याद रखा, बस इतना ही बताना है। उसमें परमेश्वर का महिमा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, वचन संहिता 119 से 11 में लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर का वचन में अगर परमेश्वर के वचन को अगर हम हृदय में नहीं रख पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन का आदमी में होकर चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या मतलब है? वचन पढ़ने का, वचन सुनने का, वचन में चलने का मतलब ही क्या होगा? हम किस काम में सुनते हैं, अगर इस काम में चले जाएंगे, जैसे कि कई लोग सुने हैं कि तुम कलीसिया में आते हो, बैठते हो, वचन सुनते हो और बात कर देते हो, शुरू हो जाते हो, तो सुनो मतलब ही क्या होगा? इसलिए जो भी ऐसे नहीं है कि मतलब जबरदस्ती नहीं सुनना है, कोई भी रहता में से रहते हैं। एक जन जिसको वचन मालूम है, एक कलिसिया है, एक बात भी मालूम होगा तो बोलिएगा। ये आज का प्रोग्राम मेरे होगा। उठ के देखिए, उठ के बताइए, किसी को शर्माइए मत। देखो परमेश्वर का वचन बोला है, जो लोगों को सामने मुझे शर्माएगा मैं स्वर्ग के सामने तो वो लोगों के शर्मा शर्मा का आपने पढ़ना नहीं चाहो भाई। मैं कौन है? मैं विश्वासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु जिसको ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है ना, उसी का अनुसार अगर वो चलेगा तो वचन उसके जीवन में जरूर कार्य करेगा।
तो बोलिएगा कोई भी बूढ़े से लेकर बुजुर्ग छोटे बच्चे संडे स्कूल के बच्चे लोग भी देखो आज के वचन दिया क्यों उसी वचन को फिर दोबारा भी बोल सकते हो उसमें भी परमेश्वर आप से काम करें तो बोलिए किसको वचन एक भी वचन मालूम होगा तो बोलिए दिखेगा लड़का में से कोई भी वचन इतना बड़ा 6-7 पुस्तक में से एक एक वचन आपको याद नहीं है तो क्या मतलब है भाई कलीसिया में आने का क्या मतलब है मुझे बोलिएगा मैं अपने टीम में रहा हूँ प्रोफेसर बोला प्रोफेसर खुद अपने अपने टीम का नंबर किया था उसी प्रकार मैं भी अपने दिन नंबर बोलना चाहता हूँ कि आप अगर बोलोगे ना परमेश्वर का दास डेली प्रचार करता है हर संडे सबसे पहले किसको प्रचार करता है वचन संहिता को प्रचार करता है मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ वचन संहिता में से एक अध्याय भी आपको मालूम होगा छोटे से देखो दो पद का एक अध्याय है एक ही अध्याय आपको मालूम है क्या मतलब है आप बोलोगे अभी 10:35 हो रहा है मैं 11:30 तक भजन बोलते रहूँगा सुनूंगा जब मेरा बात में बोल रहा हूँ मैं 11:30 बजे में जब प्रार्थना करता हूँ ना और तुम मुझे क्षमा कर दीजिए मैं दिन नहीं मारा हूँ 1 घंटा तक लगता है कोई 15 मिनट प्रार्थना कर पाएगा मैं आपको एक बार प्रवचन करता कि एक व्यक्ति ने परमेश्वर का भवन बनाया परमेश्वर का कलीसिया का मतलब घर को बनाया आगे बात है आप जब से बोलो तो मेरे को समझ में आ गया तो नहीं हो पाएगा ना वो तो बोल नहीं पाएंगे तो मैं पूरा भी एक ही खत्म करता हूँ सके और आपके प्रश्नों का आंसर कर सके आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि अच्छे रीति से आप अपने जो प्रोग्राम है उसे दे सके ताकि जो सामने बैठे हैं उन बातों को समझ सके और आपके प्रश्नों का आपके जवाबों का अच्छी रीति से आंसर कर सके क्योंकि जब तक हम प्रश्न को नहीं समझेंगे हम आंसर नहीं कर सकते। आगे मैं बुलाना चाहूँगा परमेश्वर आशीष से आने वाले दिनों में और अच्छी रीति से बोलने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर अवसर जीवन का प्रयास किया और मैं आप लोगों के सामने एक सार्थी शोक गाना चाहती हूँ और मैं इसका अर्थ बताना चाह रही हूँ कि जब हम पाप वाली दुनिया में थे उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह आपको हमको ढूंढने के लिए आए हमको बचाने के लिए उसने अपना पिता को छोड़ के आया ताकि हम बचाए जाए हमारे हमको बचाने के खातिर उसने अपना दुख सहा और हमको छुड़ाने के लिए थोड़ों का मार्ग के साथ ताकि हम बचाए जा सके। हालेलुया हालेलुया। जब मेरा हो घोर अंधकार में जब मेरा हो पाप संसार में यीशु तो खुजे आले मसीह तो खुजे आले जब मेरा हो घोर अंधकार में जब मेरा हो पाप संसार में यीशु तो खुजे आले मसीह तो
साथ मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ।
यदि कुछ नया गीत गाया जाए और उसमें गाया जाए, गाने के लिए बोला जाए, तब उसमें बहुत ही यूनिक बात होती है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आगे हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे और थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहूँगा, उसके बाद परमेश्वर के दास को देना चाहूँगा। आइए हम सभी अपने आंखें बंद करें। जीवित पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। जितने भाग लिए प्रभु, हर एक को तू आशीष कर मेरे खुदा बाप। मेरे प्यारे परमेश्वर राजा, प्रभु जी तेरे खत्ते प्रभु जी कभी खाली नहीं होते। प्रभु जी मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरे संतानों को तूने इसलिए चुना कि वो तेरे नाम की महिमा करे। ओ पिता परमेश्वर, तेरे नाम की प्रभु जी पूजा हो। प्रभु जी खुदा बाप राजा, हर एक को तू अपने दान वरदानों से प्रभु जी जो चीजें तूने प्रभु हर एक लोगों के लिए रखा है, और हर एक चीजों से तू हर एक को बरकत दे, हर एक को तू भर मेरे परमेश्वर पिताजी। आज का पिता परमेश्वर पिताजी, जैसा गीत गाया गया प्रभु जी कि प्रभु जी हम आपके लिए दीवाने पागल हैं मेरे परमेश्वर। बस हम प्रत्येक जीवन में ऐसा दिखे कि लोग हमें कहने पाए मेरे खुदा राजा, हाँ ये मसीह के लिए पागल है, हाँ ये मसीह के लिए दीवाना है, हाँ ये उसके लिए मरता है करके मेरे खुदा बाप परमेश्वर। और आज का वचन जैसे पिता परमेश्वर प्रभु जी सपीरा और हनन्या ने जैसा किया प्रभु, वो सब प्रभु जी कदम हमारे जीवन में नहीं, हम अपने आप को पूरा पूरा दे सके, ऐसा तो हम प्रत्येक जीवन में अनुग्रह खुदा राजा। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हम प्रत्येक जीवन हो प्रभु जी। पिताजी तेरे दास के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के लिए धन्यवाद, और मेरे भी प्रभु जी लीड करने के लिए अनुग्रह धन्यवाद पिताजी। और जितने लोग भाग ले हर एक को प्रभु जी तू आशीष कर पिताजी। सारी बातों में आपको महिमा मिले, बिनती हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।